नमस्कार। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में लगे सूजस घोटाले के आरोप अब आग पकड़ने लगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रालय का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच की अनुमति मांगने के बाद भी जांच नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? सूजस मैगजीन पूरी 5 लाख की संख्या में छप रही है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस मामले में लिप्त अधिकारी और लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है? जब इंटेलिजेंस और सिंस इंडिपेंडेंस की टीम ने इस कांड की परतें खोलनी शुरू की तो होश उड़ गए। प्लानिंग पूरी पुख्ता थी और वो भी आज से नहीं बल्कि साल भर पहले से। जी हाँ, जिस सूजस घोटाले की धुआं अब सरकारी डिपार्टमेंट्स में उठने लगा है, उसकी तैयारी इस खेल के खिलाड़ियों ने साल भर पहले ही कर ली थी। इस खेल को पूरी प्लानिंग से रचा गया था। अक्टूबर 2021 में अचानक सूजस की संख्या जब 5 लाख की गई तो वो कोई क्रांतिकारी कदम नहीं बल्कि मलाई चाटने के कार्यक्रम का पहला कदम था। जिस जमाने में लोग अपनी स्कूल कॉलेज की पाठ्यक्रम पुस्तकों को भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उस जमाने में सूजस की संख्या सीधे 5 लाख कर दी गई, वो भी तब जब सूजस का ऑनलाइन एडिशन भी उपलब्ध है। ऐसा क्यों हुआ? जब इस बात की परत खोलने बैठे तो पता लगा कि 2021 में DIPR डिपार्टमेंट ने जो टेंडर निकाले थे, खेल वहीं से शुरू हुआ था। विभाग ने सबसे पहले सूजस की संख्या 5 लाख की और उसके बाद 2021 में काम करने वाली कंपनियों के टेंडर देने के लिए आवेदन मांगे। अब इस कंपनी सिलेक्शन की प्रक्रिया में क्या खेल खेला गया, उसे समझिए। DIPR हर साल टेंडर निकालकर कई कंपनियों को सिलेक्ट करके एक पैनल बना लेता है और होने वाले कामों को सब में बांट देता है ताकि काम जल्दी हो और उसका बैकअप रहे। लेकिन इस बार DIPR ने पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में कंपनियों का पैनल बनाने के बजाय केवल एक ही कंपनी कृष्णा प्रिंटर्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके सारा काम उसको सौंप दिया। हवाला ये दिया गया कि इस बार टेंडर ही ऐसा था, मतलब विभाग ने अपनी मनमर्जी से सालों से चले आ रहे पैटर्न को बदल दिया। यानी कहानी कुछ यूं बनती है कि सबसे पहले छपने वाली मैगजीन की संख्या बढ़ा दो, फिर टेंडर निकालो और उसके बाद अपनी या अपने काम करने वाली कंपनी को उसमें सेलेक्ट करो। ये सब करने के बाद वो मैगजीन पूरी छप भी रही है या नहीं, ये मत देखो, क्योंकि खेल तो सब आपने ही रचा है और उसके बाद मलाई ही मलाई है, यानी घोटाले पे घोटाला। ये आरोप DIPR डिपार्टमेंट के माथे पर लगे हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जिस कृष्णा प्रिंटर्स का सिलेक्शन विभाग ने किया वो इस टेंडर के लिए जरूरी योग्यता ही नहीं रखता और विभाग ने उसका सिलेक्ट करके मामले में बड़ी गड़बड़ी की। प्रारंभिक तौर पर कंपनी योग्य है या नहीं, ये देखने का काम सुभाष दानोदिया का है, जो कि DIPR में फाइनेंस एडवाइजर के पद पर कार्यरत है। तो ये अधिकारी कैसे काम करते हैं कि इनको पता ही नहीं लगा कि कृष्णा प्रिंटर इस टेंडर की जरूरी योग्यताएं पूरी नहीं करता है। कृष्णा प्रिंटर को डिपार्टमेंट ने असामान्य लाभ पहुंचाए, इसकी पुष्टि खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की है, जिसके सबूत जल्द आपके सामने रखेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि जो कंपनी इस टेंडर के योग्य ही नहीं है, उसका सिलेक्शन क्यों किया गया? तो क्या यह समझा जाए कि फर्जी सूजस छापने के लिए अपनी ही किसी कंपनी को टेंडर में पास करके सारा काम दे दिया, यानी तुम मलाई खाओ और हमें भी खिलाओ? ये है आरोप लगने वाले सूजस घोटाले की अंदर की बात। इस खेल में और कौन कौन शामिल है जल्द ही आपको बताएंगे। पर सवाल ये बनता है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही है तो एंटी करप्शन ब्यूरो को कार्यवाही करने से कौन रोक रहा है? क्या CM हाउस इसको कंट्रोल कर रहा है या DIPR के अधिकारी ही चुपचाप इस मामले में मुख्यमंत्री और SCB को गुमराह कर रहे हैं? अब देखना यह होगा कि जनता के पैसों का घोटाला करने वाले खिलाड़ी कब तक बचेंगे, क्योंकि SCB में MN दिनेश जैसे तेज तर्रार अधिकारी काम करते हैं, जिनके काम और दिमाग का हर कोई लोहा मानता है। ऐसे ही तमाम घोटालों का उजागर हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।